नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। भारत की भूगर्भिक संरचना का मतलब होता है धरातल के नीचे की स्थिति। मान लीजिए भारत है, यहाँ की स्थिति कुछ और होगी धरातल की, यहाँ की स्थिति कुछ और होगी भारत के धरातल की, और यहाँ की स्थिति कुछ और होगी भारत के धरातल की। तो इसी स्थितियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन सा चट्टान पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा और यहाँ पे कौन सा पाया जाएगा, और भारत के धरातल के नीचे कौन कौन से खनिज और अखनिज तत्व पाए जाते हैं। इन सब सारी चीजों का अध्ययन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ये चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, पहला नंबर 1 आर्कियन, दूसरे पे पुरातन यानी पुराण, और तीसरे पे द्रविड़, और चौथे पे आर्य। ये 4 प्रकार की होती हैं, लेकिन इसमें कई समूह होते हैं। जैसे आर्कियन में 2 समूह होता है, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 इसी को आर्कियन का ही नाम दिया जाता है, आर्कियन चट्टानें। दूसरा का नाम है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब ये जो पुराण है इसमें भी 2 हैं, पुराण में भी 2 हैं, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 3 में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें के बारे में है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। नंबर 4 में विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में है, विंध्यन क्रम की चट्टानें। उसके बाद ये द्रविड़ आता है। द्रविड़ एग्जाम की दृष्टिकोण से कम महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चौथे नंबर पे आर्य आता है। इसमें 4 क्रम दिए गए हैं, नंबर 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इसमें दिया गया है गोंडवाना, इसमें गोंडवाना दिया गया है, दक्कन ट्रैप, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इतनी चट्टानों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इसका क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। क्रम वाइज, क्रमबद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रम वाइज इसको ठीक करिए, इस तरह से दिया जाता है। तो पहले पे क्या है, आर्कियन, फिर धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये इसका क्रम है। एग्जाम में ये क्रम पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक चट्टानों के बारे में। तो हम लोग पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानों को देखते हैं हम लोग। देखिए पृथ्वी क्या थी शुरुआत में, ये पृथ्वी धधकती हुई आग का गोला थी, एक धधकती हुई आग का गोला थी। जब बाद में ये ठंडी हुई तो इसमें बीच में एक पपड़ी पड़ गई। ये धधकती हुई आग का गोला थी पृथ्वी, और जब ठंडी हुई तो इसमें एक पपड़ी पड़ गई, भूपरपटी जिसे जानते हैं, भूपरपटी। और इसी को धारवाड़ क्रम की आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा जाता है। तो हम लोग क्या यहां पे नोट करेंगे कि पृथ्वी क्या थी, धधकती हुई आग का गोला थी, आग का गोला थी। फिर क्या हुआ, आग का गोला ठंडा भी होता है, फिर ये शीतलन हुआ, इसमें शीतलन हुआ। फिर क्या हुआ, अगर कोई चीज गर्म होने के बाद ठंडा होती है
तो उसमें एक पपड़ी बन जाती है, तो इसमें भी क्या हुआ, भूपरपटी बन गई, भूपरपटी बन गई। और इसी भूपरपटी को ही आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, आग्नेय चट्टानें। और यही आग्नेय चट्टान ही आर्कियन चट्टान कहलाती है, आर्कियन चट्टान कहलाती है। तो आप लोग क्या समझे कि पृथ्वी धधकती हुई आग का गोला थी, और अगर आग का गोला है वो ठंडा भी होगा तो क्या हुआ, शीतलन हुआ। कोई चीज जो गर्म होती है और गर्म होने के बाद ठंडी होती है तो उसमें पपड़ी बन जाती है, इसमें भी भूपरपटी बन गई, और यही भूपरपटी आग्नेय चट्टान कहलाती है। और इसी आग्नेय चट्टान को ही आर्कियन क्रम की चट्टानें कहते हैं। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट ये है, ये पृथ्वी ठंडी होने के बाद सबसे पहले बनी है, मतलब ये सबसे पुरातन है, सबसे पुरानी है, सबसे पुरातन है, सबसे ये पुरातन है। और ये अत्यधिक कठोर है, अत्यधिक कठोर है, ये अत्यधिक कठोर है। इतना हम लोग समझ गए होंगे, इतना हम लोग समझ गए कि ये अत्यधिक कठोर है। अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है, ये भी देख लें क्या पाया जाता है। अब देखिए पृथ्वी जब ठंडी हुई उसके बाद सबसे पहले यही चट्टान आया, तो उस समय पृथ्वी पे जो सब कुछ चीजें मौजूद थी वो सब इसमें पाई जाएंगी। तो मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी, धात्विक और धात्विक दोनों खनिज पाई जाएंगी, धात्विक प्लस अधात्विक, अधात्विक दोनों खनिज इसमें पाई जाएंगी। जैसे जैसे धात्विक का मतलब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया। अधात्विक का मतलब हो गया क्या, जैसे संगमरमर हो गया, चूना हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, ये सारे चीजें अधात्विक हैं। तो इसमें क्या पाई जाती है, धात्विक अधात्विक दोनों पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि पृथ्वी जब ठंडी हुई उसके बाद सबसे पहले यही पाया गया, तो पृथ्वी पे जो सारी चीजें थी इसमें सम्मिलित होंगी, इसलिए इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा, जस्ता, संगमरमर, चूना, बालू पत्थर इत्यादि, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं क्या इसका दोहन होता है। जब ये सारी चीजें पाई जाती हैं इसको दोहन करके हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसका दोहन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं, इसका दोहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं, ये बहुत कठोर होती हैं। हम लोग इतनी बात समझ गए हैं कि इसमें धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं और इसका दोहन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत कठोर होती हैं। एक चीज और बता दें, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये क्या है, तत्व है, और जब इसमें एक और तत्व मिल जाएगा, मान लीजिए H2O, तो तत्व से क्या हो गया, यौगिक हो गया, और इसी यौगिक जब एक और यौगिक मिल जाएगा तो ये हो जाएगा खनिज हो जाएगा, और यही खनिज क्या होता है, चट्टान बन जाता है। यानी अगर हम चट्टान को ब्रेक डाउन करें, तोड़ें, तो खनिज बन जाएगा, और खनिज को ब्रेक डाउन करें तो यौगिक बन जाएगा, और यौगिक को ब्रेक डाउन करें तो तत्व बन जाएगा। यह है तत्व, यह है यौगिक। मतलब ये जो चट्टान है कहां से बना है, सबसे पहले कोई तत्व रहा होगा, वो तत्व यौगिक बनाया होगा, और ये यौगिक क्या हुआ होगा, खनिज के रूप में गया होगा, और खनिज क्या हुआ होगा, चट्टान बना दिया। अगर इस धारवाड़ क्रम की चट्टान को हम तोड़ें तो खनिज में टूटेगा, खनिज के बाद फिर से यौगिक में टूटेगा, और यौगिक के बाद फिर से तत्व में टूटेगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं।
तो हम लोग देख रहे हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसमें सारा कंटेंट देख लिए थे कि पृथ्वी आग का गोला थी, शीतल हुआ तो एक भूपरपट्टी बना जिससे हमारा आर्कियन चट्टान बना, जिसको आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। ये बहुत कठोर होती है। फिर हमने इसमें देखा कि ये कठोर होती है तो इस नाते इसका दोहन नहीं हो सकता। इसमें खनिज पाए जाते हैं, यानी धात्विक अधात्विक दोनों चीजें पाई जाती हैं, लेकिन दोहन के कारण, उसका कठोरता के कारण दोहन नहीं हो सकता है। तो अगला सवाल है कि क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा। जीवाश्म का मतलब है कोई जीव, जैसे पेड़ पौधे, कोई जीव जंतु, क्या ये सब पाए जाएंगे? कोई वनस्पतियां, कोई जीव जंतु इसमें पाए जाएंगे? तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जीवाश्म नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि मैं क्या बताया, पृथ्वी धधकती हुई आग का गोला थी। कोई जीवाश्म रहा होगा तो उस आग के गोले में नष्ट हुआ होगा, इसलिए इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। बाद में शीतल हुआ, शीतल होने के बाद जो चीजें नष्ट हो चुकी थी उस धधकते आग के गोले में, तो शीतल होने के बाद नजर नहीं आएंगी, इसलिए इसमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता। आगे इसी में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत के किन किन प्रदेशों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के, प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्रों में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के 2/3 क्षेत्रों में ये पाई जाती है। प्रायद्वीपीय भारत बोले तो ये एरिया, ये प्रायद्वीपीय एरिया होता है। इसके 2/3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगर राज्य की बात करें तो किस राज्य में पाई जाती हैं? ये कर्नाटक में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है, और थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। इतने क्षेत्रों में पाया जाता है। अब आप लोगों के माइंड में बात आ रही होगी, इतना सारा राज्य का नाम कैसे हम याद रखेंगे? तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, मैपिंग के माध्यम से देखते हैं। इस मैप को अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। ये चैलेंज है हमारा कि आप तो भारत के भूगर्भिक संरचना को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं कंफ्यूजन होगा। इधर देखिए, ये अपना कर्नाटक है। प्रायद्वीपीय भारत में मैपिंग सीख लीजिए। ये अपना कर्नाटक है, और उसी से लगा ये तमिलनाडु है, और उसी से लगा ये आंध्र प्रदेश है, और यहीं पे तेलंगाना है, और फिर यही उड़ीसा है, और उड़ीसा की इस तरफ झारखंड है, और यहीं पे छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़ है। इतना आप समझ गए, मतलब ये कर्नाटक हो गया, यहां पाया जाएगा। ये तमिलनाडु हो गया, यहां पाया जाएगा। ये आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पाया जाएगा। और ये उड़ीसा हो गया, यहां पाया जाएगा। और ये झारखंड हो गया, यहां पाया जाएगा। और ये छत्तीसगढ़ हो गया, यहां भी पाया जाएगा। और ये तेलंगाना हो गया, यहां भी पाया जाएगा। इधर ऊपर राजस्थान में भी ये पाया जाता है। ये जो अरावली श्रेणी है, ये आर्कियन चट्टान की ही बनी है। ये राजस्थान में अरावली, ये आर्कियन चट्टान की ही बनी है। आप लोग ये बताइए कि अरावली श्रेणी कौन सा पर्वत है? मोड़दार है कि परतदार है? एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इतनी बात आप लोग समझ गए, तो इतने क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मैप के माध्यम से आप लोग समझे होंगे। ऐसे आप लोग एक रफली डायग्राम बना लीजिए। ऐसे सोचिए, इधर कर्नाटक है, कर्नाटक में पाया जाएगा। इधर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा। आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा इधर आ जाएंगे तो तेलंगाना आ जाएगा। इधर थोड़ा सा जाएंगे आंध्र प्रदेश के तो उड़ीसा आ जाएगा। उड़ीसा के थोड़ा सा इधर आप जाएंगे तो झारखंड, और यहीं बगल में छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इतने क्षेत्र में पाया गया। फिर इधर आप मध्य में जाएंगे तो एमपी हो गया। इधर आप राजस्थान में जाएंगे तो अरावली में पाया जाएगा। तो इतने क्षेत्रों में ये पाया जाता है।
हम लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अब नेक्स्ट चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टान की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने आर्कियन क्रम की चट्टानें देखी, एक बार स्टेट फिर से समझ लीजिए। हमने बनाया, इधर देखिए ये केरला हो गया, ये कर्नाटका हो गया, इधर ये तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के थोड़ा सा इधर आंध्र प्रदेश हो गया, उसके ऊपर उड़ीसा हो गया। मतलब ये देखिए ये इधर क्या हो गया, केरला हो गया, और इसी में ऊपर कर्नाटक हो गया। फिर क्या हुआ, तमिलनाडु हो गया। थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, इसी आंध्र प्रदेश में तेलंगाना हो गया, और इसी तेलंगाना में इधर आंध्र प्रदेश के ऊपर उड़ीसा हो जाएगा, तो यही झारखंड हो जाएगा, यही छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इधर अपना राजस्थान था ही अरावली, और इधर एमपी हो जाएगा। इतने क्षेत्रों में ये पाया जाता है। अब आप सबको याद हो गया होगा, मतलब ये केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये तेलंगाना हो गया, ये उड़ीसा, ये झारखंड, और ये छत्तीसगढ़, और इधर राजस्थान, और इस साइड एमपी में ये पाया जाता है। अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हम लोग दूसरा देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। इसका नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा क्योंकि ये सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाया गया था। सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ये पाया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, ये बना कैसे, हमने तो बताया कि आर्कियन बना, पृथ्वी जब शीतल हुई तो एक भूपर्पटी बनी, वही आर्कियन हो गया। तो ये कैसे बना, ये आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से ये बना। ये कैसे बना, आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से ये बना। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी में देखते चलें अगला पॉइंट, ये प्रथम अवसादी चट्टान है। अवसादी चट्टान, ये अवसादी चट्टान क्या होता है, हमने बताया ना कि आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से बना है, मतलब आर्कियन के अवसादों से बना है, और आर्कियन के बाद आर्कियन के टूटने फूटने से बना है, तो इसलिए ये प्रथम अवसादी चट्टान हो गया। क्यों, क्योंकि आर्कियन के बाद ही तो ये बना, इसके पहले कोई बना नहीं है। आर्कियन तो खुद बना था पृथ्वी के ठंडा होने से, और उसी के टूटने फूटने अपक्षय अपर्दन से ये बना, इसलिए ये प्रथम अवसादी चट्टान हो गया। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें खनिज और अखनिज, यानी इसमें खनिज पाए जाते हैं, धात्विक और अधात्विक, इसमें भी दोनों खनिज पाए जाते हैं। क्यों दोनों खनिज पाए जाते हैं इसमें भी, क्योंकि ये आर्कियन का ही तो रूप है, आर्कियन ही से तो बना है। जो आर्कियन में पाया गया होगा ये इसमें भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आर्कियन से ही बना है, ये आर्कियन से ही बना है। अब ये जो इस आर्कियन में पाया जाएगा वही इसमें भी पाया जाएगा, और जहां जहां आर्कियन पाया गया होगा वहां वहां ये भी पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये उसी से बना है, तो इसलिए इसमें धात्विक अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। और ये आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा संपन्न है। आर्थिक रूप से क्या है, ये संपन्न है। क्यों संपन्न है, क्योंकि आर्कियन से बना है। तो आर्कियन कठोर रहा होगा, जब ये आर्कियन से बना है तो ये थोड़ा सा मुलायम हुआ होगा, तो आर्थिक रूप से संपन्न है। क्यों, क्योंकि ये मुलायम है। मुलायम है तो क्या हो सकता है, इसका दोहन हो सकता है, और जिस चीज़ का दोहन हो सकता है उससे हम लोग खनिज प्राप्त कर सकते हैं, और जब खनिज प्राप्त करेंगे इससे तो क्या होगी, ये आर्थिक रूप से संपन्न होगी। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमने क्या देखा कि सबसे पहले कर्नाटक के धारवाड़ जिले में पाया गया, इसलिए इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया। ये आर्कियन के अपक्षय अपर्दन यानी टूटने फूटने से बना है। फिर हमने क्या देखा, ये प्रथम अवसादी चट्टान है, और इसमें धात्विक अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं, और ये आर्थिक रूप से संपन्न है। क्यों, क्योंकि ये मुलायम होता है और इसका दोहन किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस किस राज्य में पाया जाता है।
अब हम लोग देखते हैं कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया। हम ये बताए थे कि जहाँ आर्कियन पाया जाएगा वहीं धारवाड़ भी पाया जाएगा। इधर हमने बताया था क्या, इधर हमने बताए थे कर्नाटक हो गया, और कर्नाटक के 3 जिलों में पाया जाता है। ये क्या हुआ, कर्नाटक के 3 जिलों में कौन कौन से, धारवाड़, जिसके नाम पे इसका धारवाड़ पड़ा, शिमोगा और वेल्लोर। धारवाड़, शिमोगा और वेल्लोर। ये शिमोगा है, फिर से लिख दे रहे हैं, शिमोगा और वेल्लोर में पाया जाएगा। जहां जहां आर्कियन पाया था वहीं वहीं ये मिलेगा, लेकिन जहां जहां ज़्यादा मिलेगा हम लोग उसी को ड्रा करेंगे। ये इधर हम बताए थे कि इधर ये तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में पाया जाएगा। इधर हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश है, तो वहाँ पाया जाएगा। इधर उड़ीसा है तो वहाँ पाया जाएगा। इधर झारखंड है तो यहाँ पाया जाएगा। ठीक, इधर केरला है तो यहाँ भी पाया जाएगा। इतने जगह पे पाया जाता है, मतलब ये झारखंड में पाया जाएगा और उड़ीसा में पाया जाएगा और आंध्र प्रदेश में पाया जाएगा और तमिलनाडु में पाया जाएगा और केरला में पाया जाएगा। और ये कर्नाटक है ही, सबसे पहले कर्नाटक में देखा ही गया था। तो मतलब ये कहाँ कहाँ पाया गया, कर्नाटक में पाया गया सबसे ज़्यादा 3 जिलों में, धारवाड़, शिमोगा और वेल्लोर जिले में। उसके बाद केरला में पाया गया। हम मैप ड्रा करना बताए थे, ऐसे बना लीजिए, इधर हो गया केरला, इधर हो गया कर्नाटका, इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, यहीं तमिलनाडु पे तेलंगाना कर देना है, उड़ीसा के ऊपर झारखंड कर देना है। इतने राज्यों में ये पाया जाता है। अब एक सवाल है, क्या इसमें जीवाश्म पाया जाएगा? इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अभी तक जीवाश्म नहीं पाया गया है। तो इतना हम लोग आज समझ गए भारत के भूगर्भिक संरचना में आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें में।